बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 14 दिसंबर और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से रखते हैं। आपको अहवाल दिखाते हैं। अहवाल है आपके चौधरी निजामुद्दीन के मुल्क का। चौधरी निजामुद्दीन मतलब पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स। पाकिस्तान की हालत उन्होंने क्या बना दी है, इसके मनाजर आपको डायरेक्टली पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से दिखाते हैं। ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है। जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उससे थोड़ी देर पहले ये वीडियोस पहुंच रही हैं। तो आप जब ये व्लॉग देख रहे हैं इस वक्त ये चीजें वहां अनफोल्ड हो रही होंगी। अभी तक मालूम नहीं होगा कि इन लोगों की फेट क्या लिखी जाएगी। इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अहाते में तकरीबन 70 से 95 ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनको अदालत बेगुनाह करार दे चुकी है, एक मुकदमे से डिस्चार्ज कर चुकी है। मुकदमा जाहिर है वही 26 नवंबर का एहतजाज, और उसमें गिरफ्तार आम पाकिस्तानी जिनके ऊपर मिलिट्री जनरल्स के हुक्म पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए। अब उन मुकदमात के अंदर जज साहब को तरस आ गया, या शायद इस केस पे प्रेशर कम हो, या उन्होंने खड़े होने का फैसला कर लिया, हमें ये बात नहीं मालूम। बहरहाल उन्होंने कानून के मुताबिक इन मासूम पाकिस्तानियों को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। जब आपको मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाता है तो उसका मतलब जमानत नहीं होता, उसका मतलब होता है सिरे से आप पर यह मुकदमा बनता ही नहीं था, आप बेकसूर हैं। ये इस मुकदमे को ना मजीद चलाया जा सकता है, ना इसमें आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। यही नहीं, जब इन पाकिस्तानियों को, मासूम पाकिस्तानियों को, जिनके लिए 1947 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर ये मुल्क बनाया, और इसमें बंगाल से लेके पूरे बर्रसगीर के पाकिस्तानियों ने हिस्सा डाला। सिर्फ पाकिस्तानियों ने नहीं, उस वक्त के लार्जर इंडिया के हिंदुओं और सिखों ने भी इस आज़ादी की तहरीक में, जाहिर है वो पाकिस्तान तो नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश आर्मी जो उस वक्त मुसल्लत थी, जिन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग में माइक जो जनरल डायर था उसके अहकामात के ऊपर वहां किलिंग की थी। और वजह तब भी एहतजाज ही था, वजह तब भी आवाज उठानी थी, वजह तब भी एक नया काला कानून बनाया गया था जिसके तहत किसी भी उस वक्त के लार्जर इंडिया में से किसी भी सिटीजन को उठा लिया जाए और बगैर अदालत में पेश किए हुए ब्रिटिश आर्मी उसे अपने पास रख सकती थी, ब्रिटिश पुलिस उसे अपने पास रख सकती थी। कोई रिमांड लेने की जरूरत नहीं थी, अदालतों में पेश करने की जरूरत नहीं थी, जमानत नहीं हो सकती थी। इस तरह का कानून उस वक्त की गासिब फौज, उस वक्त की जो गासिब ब्रिटिश आर्मी थी, उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर मुसल्लत करने का 1919 में फैसला किया, जिसके जवाब में उस वक्त का जो लार्जर इंडिया था उसके शहरियों ने, जिसमें मैंने आपको बताया मुसलमान भी थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे, उन सब ने मुजाहमत का फैसला किया। और उस मुजाहमत में हर शहर में, हर कस्बे में एहतजाज हुए। और फिर अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो जनरल डायर ने किया वो सबको मालूम है और हिस्ट्री का अब हिस्सा है। ये अलग बात है कि बरतानिया ना ही उसके ऊपर पूरी तरह से शर्मिंदा होता है और ना ही बरतानिया की आज तक किसी ने अकाउंटेबिलिटी की है। बरतानिया के जो सफीर पाकिस्तान में आते हैं उनमें से किसी ने कम अज कम आज तक प्रॉपरली उस इवेंट के ऊपर माजरत नहीं की, क्योंकि जाहिर है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, हुआ तो वो अमृतसर में था, लेकिन जो लोग बाद में पाकिस्तान इमिग्रेट कर गए उनके भी बहुत सारों के आबाओ अजदाद वहां पर जरूर होंगे, और कोई हिंदुस्तान से भी बाज़ाब्ता उसकी माजरत उस तरीके से आज तक सामने नहीं आई। तो वो तो ह्यूमन राइट्स के भाषण जो है वो आज भी देते हैं पूरी दुनिया को। शायद हमारा भी हाल यहां पर यही बन रहा है, क्योंकि जो इस वक्त के मनाजर आपको हमने बताए हैं उसमें जज साहब ने इन लोगों को डिस्चार्ज कर दिया है, लेकिन वहां पर अशफाक वड़ाइच, जी हाँ, अब आप कहेंगे ये अशफाक वड़ाइच कौन है? ये अशफाक वड़ाइच जो है ये एक एसएचओ है, और ये एसएचओ अमूमी तौर पर इन्हें सेक्रेटेरिएट थाने का ही लगाया जाता है। अच्छा है तो ये गुजरात से, अक्सर लोग सोचते हैं कि ये कोई हो सकता है चौधरी साहबान के
गुजरात पे उनका इन्फ्लुएंस है। नहीं, ये उनके नहीं, ये बड़े, मैं चौधरी परवेज इलाही की बात नहीं कर रहा, ये जो मुल्क के अन्नदाता हैं जिन्हें हम चौधरी निजामुद्दीन कहते हैं, ये उनके आदमी हैं। ये जो चौधरी इशफाक है, ये कहने को तो बेचारा एक छोटा सा एसएचओ है, लेकिन ये डिपिक्शन है कि चौधरी साहब किस तरीके से लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और किस तरीके से उनसे फिर अपने काम लेते हैं। ये जब से फस्तायत शुरू हुई है, ये माशाल्लाह से इन्हीं थानों के अंदर एसएचओ लग रहे हैं, एक थाने से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और तमाम जो चौधरी साहब के काले करतूत होते हैं थानों के अंदर करवाने वाले, वो यही करवाते हैं। अब दोबारा वही हुआ है। अदालत ने इन तमाम मुल्जमान को बाइज्जत बरी किया है अदालत से, और साथ ये अहकामात दिए हैं कि मैं पुलिस को गिरफ्तार करवा दूंगा अगर पुलिस ने इनको दोबारा गिरफ्तार किया। जज को पता होगा कि दोबारा गिरफ्तार ना कर लें। उन्होंने जो इन मासूमों की हालत देखी पिछले चंद हफ्तों से, अब तो आधे महीने से ज्यादा होने वाला है, इन लोगों को ऐसी जगहों पर रखा गया है जहां पर रखने के मुनासिब इंतजाम भी नहीं है। ना खाना दिया जा रहा है, ना पानी दिया जा रहा है। ये बिलक रहे हैं लोग कि हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है। अदालत को आज खौफ खुदा आया या तरस आया तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया और 7 अहकाम दिए कि इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस की सख्ती आएगी। बस फिर क्या हुआ, जज साहब फैसला सुनाकर अदालत से निकलते हैं, अपने घर की तरफ जाते हैं, पीछे से पुलिस कैदी वैने लाती है और वहां पर इनको दोबारा से गिरफ्तार करने की मुकम्मल तैयारी किए खड़ी है। जैसे ही ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलेंगे, वैसे तो चौधरी साहब को कोई परवाह नहीं है जुडिशल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलने की। मुल्क के मुअज़्ज़ज़ तरीन शहरी और साबिक वजीर आजम इमरान खान को इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के दफातर के शीशे तोड़ के, अमले को फेंटा लगा के, इमरान खान साहब को गिरेबान से पकड़ के चौधरी निजामुद्दीन साहब ने पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल जनाब आसिम मुनीर साहब ने गिरफ्तार करवा कर ये मैसेज दिया था कि हमारे सामने ना कोई अदालत है, ना कोई चारदीवारी है, जो दिल करेगा वो हम करेंगे। तो वो तो कर लिया था। अब अशफाक साहब भी शायद कर लें। जो अशफाक एसएचओ है उसको भी तो जाहिर है तकवीयत तो वहीं से है, निस्बत तो उनकी भी वहीं से है। तो वो ये ना हो कि कहीं वो भी कहें कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स, कौन से वाला जुडिशल कॉम्प्लेक्स, वो अदालत के अंदर ही आकर गिरफ्तार कर लें। ज्यादा जज साहब अकड़ेंगे, बात करेंगे तो जज मोहम्मद अब्बास का जो हाल किया था एक ईमानदार जज का मियाँ वाली के अंदर, कि पहले उनकी जो रहायशगाह थी पीछे रहीम यार खान में, वहां का गैस का मीटर जला दिया, बिजली का मीटर तोड़ दिया, बिल अजाफी भेज दिया, घर वालों को तंग किया, फिर भी जज साहब ना माने तो अदालत पर फायरिंग करके अदालत का ट्रांसफार्मर ही अड़ा दिया, फिर भी जज साहब ना माने तो जज साहब को ही मुकीद कर लिया अदालत के अंदर, जज साहब को ही अगवा करके अदालत को ताले लगा दिए, फिर भी जज साहब ना माने और फैसला सुना दिया। तो शाम को जाके जज साहब के अमले को घर में अगवा करके उनसे जबरदस्ती लिखवाया कि ऐसा कोई फैसला आज जज साहब ने नहीं किया। तो जज मोहम्मद अब्बास साहब वाला मामला भी सामने ही है। भारत उसके बाद आप कहेंगे ये लोअर जुडिशरी की बातें कर रहे हैं आपके साहब, नहीं, ऐसा नहीं है। जज मोहम्मद अब्बास ने खत लिख मारा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, जस्टिस शहजाद मलिक को। जस्टिस शहजाद मलिक को लगा कि ये बहुत ज्यादा जुल्म हो गया है, मतलब कि एक सर्विंग जज जो है इंसदादे दहशतगर्दी के, उनके साथ पुलिस और एजेंसीज ये कर रही हैं। यहां पर ये जहन में रहे कि जज मोहम्मद अब्बास ने अपने खत में ये भी बताया था कि मुझे आईएसआई ने मिलने की कोशिश की, मैंने इनकार किया, तो ये सब कुछ हुआ। तो जस्टिस शहजाद मलिक साहब को लगा कि ये तो मामला खराब है, इस पर तो कंट्रोल करना चाहिए। तो उन्होंने इन हालात के अंदर एक्शन लिया, तो फिर उन्हीं के खिलाफ एक्शन ले लिया गया। उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से निकाला गया, निकाला उन्हें बड़े तरीके से गया, उन्हें लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में जज बना के और खुडे लाइन लगाकर वहां पर बिठा दिया। तो चौधरी साहब जो है पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स जो है, जब कोई आंख उनकी तरफ देखने की जसारत करती है, कोई सांस उनकी तरफ देखकर कोई सवाल करने की कोशिश कर लेती है, तो फिर वो उसको एक मिसाल बना देते हैं। फिर उसका वो हशर किया जाता है कि आइंदा कोई सवाल उठाने की जुर्रत ना करे। अब जस्टिस शहजाद मलिक गुमनामी में है, हालांकि वो उन्होंने अपने जमीर की आवाज पर जो कुछ भी किया, लेकिन मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर से कि उन्होंने जो अच्छा डीड किया है उस पर अल्लाह की जात ही उन्हें रिवॉर्ड करेगी।
अब ये जो मामलात अदालत में चल रहे हैं, ये जरा 1 मिनट के लिए वहां से जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा था उसकी थोड़ी सी आवाज भी सुन लीजिए कि आपको पता चले कि वहां चल क्या रहा है। अच्छा, इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमने जुडिशल कॉम्प्लेक्स, इस वक्त रात के बज रहे हैं, कितने रात के बज रहे हैं जी? रात के बज रहे हैं 8:27 और बहुत सारे जो बंदे गिरफ्तार थे पीटीआई के मुकदमात में, उनको डिस्चार्ज कर दिया जज साहब ने। और डिस्चार्ज करने के बाद जब ये बाहर जा रहे हैं तो आगे प्रिजन वैन खड़ी है, दूसरे मुकदमों में इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। और जज साहब भी यहाँ पे चलेंगे। इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बाहर प्रिजन वैन्स भी खड़ी हैं। अभी कुछ समझ नहीं है, अभी हमने तो इनको बिठा दिया कि आप जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही बैठें, और कुछ भी नहीं समझ आ रही कि इस वक्त क्या हुआ है, क्योंकि फिर इनको एक से दूसरे में डालने के लिए बिल्कुल। सुन लिया आपने। तो ये अदालत के अंदर के मामलात हैं जो वहां पर इस वक्त चल रहे हैं। अब ये तमाम जो बेचारे मासूमीन हैं, ये तमाम अब गए हैं जज साहब के घर पर, कुछ इनमें से लोग, क्योंकि वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रहते हैं। अब देखते हैं जज इनको क्या किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। बहरहाल बेशर्मी की इंतहा है कि अदालतों का वकार जो है वो इस हद तक जो है वो खराब किया हुआ है इन लोगों ने। मतलब इनको वे बुलियासी मरना नाही गौर पे आ कोई होर। मुझे तो लगता है इन्हें मरना ही याद नहीं है, इन्हें लगता ही नहीं कि इन्होंने कभी मरना है। इनका भी कभी एहतसाब होना है, चले यहां नहीं तो अल्लाह के सामने होना है। बहरहाल आगे चलते हैं जी। पीटीआई ने जो इस्लामाबाद कत्लेआम पर दरखास्त दी थी समाअत के लिए, वो जो आजम खान है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने अब गालिबन 23 या 24 दिसंबर के लिए उसे रखा है सुनने के लिए। तो काफी लंबा टाइम उन्होंने इसमें भी दिया है, पता नहीं कुछ और इम्पोर्टेंट काम कर रहे होंगे। आखिर उनका नाम भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बनने के लिए दिया है, वो कैसे चौधरी साहब के खिलाफ FIR दे सकते हैं। तो बहरहाल ये तो मामला है कि जो आप समझ लीजिए कि मामला हुआ था 26 नवंबर को कत्लो गारत हुई थी। पहले तो हमने बहुत लेट की एप्लीकेशन देने में, बहरहाल फाइनली हमने ये 13 तारीख को एप्लीकेशन दी, तो आज 14 को ये फैसला किया गया कि 24 को लगाएंगे। माशाल्लाह बेहतरीन हो गया जी। मतलब इंसाफ कहीं मिलता हुआ नजर आना ही नहीं चाहिए, बल्कि उसकी कहीं शनीद भी नहीं पड़नी चाहिए। आगे चलते हैं जी। अगली खबर कर्नल इनाम, जो कि एक वकील भी हैं, मिलिट्री से रिटायर्ड कर्नल है, उन्होंने ये कहा है कि अगर जो हमारे यहाँ मिलिट्री जो सारे का सारा प्रोसीजर है, मिलिट्री एक्ट है, वो अगर आइन के ऊपर है तो फिर आइन को मुअत्तल कर देना चाहिए। ये जो 85 खानदानों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने गंदी तरीन, गलीज तरीन माजरत के साथ जजमेंट दी है, काली तरीन, बेहुदा तरीन वो जजमेंट है। काश इन जजेस को, लेकिन मसला क्या है, मैंने आपको बताया ना कि हम तो नेम एंड शेम भी नहीं करते। अब ये तमाम जो जजेस हैं, इनके जाहिर है इनके खानदान होंगे, इनके घर वाले होंगे। आप गाली गलोच ना कीजिए। आप तहजीब के अंदर रहते हुए क्या इनके खानदानों से पूछ सकते हैं कि ये आपके जो लगते लेते जजेस हैं, इन्होंने ये क्या हरकत की है? 85 मासूम लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के हाथों भेज दिया है। सवालात तो पूछें, तमीज के अंदर पूछें, लेकिन इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। यकीन कीजिए कि इनकी अगली नस्लें जो है वो इस तमाम ये जो काले करतूत आज ये जजेस कर रहे हैं, इसकी बेनिफिशरी इनकी अगली नस्लें भी होंगी। और हम इतना भूलते हैं, जैसे पिछले डिक्टेटर्स की जो बेनिफिशरी आज की नस्लें हैं, उनको हम सरों पर बिठा लेते हैं। तो फिर डिक्टेटर को क्या नुकसान हुआ? अपनी जिंदगी उसने याशी गुजार ली। उसके बाद जब अल्लाह की तरफ चला गया तो अगली नस्लों ने भी हम पर हुक्मरानी की, या किसी ना किसी तरीके से बहुत ही मौजज ठहरे। तो फिर नुकसान कहाँ है? ना ही कानून के नीचे, ना ही जो है वो किसी और सोशल स्ट्रक्चर के अंदर। बस यही है जो अगली दुनिया में नजर नहीं आती। अल्लाह के हजूर उनके साथ क्या होता है वो हमने नहीं देखा। तो जब वो हमें नजर नहीं आ रहा तो फिर डिक्टेटर हो या इस तरह के ताले अजमा हो, वो आगे से आगे ये काम करते रहते हैं। तो बहरहाल कर्नल इनाम की बात ठीक है। दूसरी तरफ साईं तो साईं का तर्जुमान भी साईं। हाँ जी, अब साईं के तर्जुमान है आजकल सबसे बड़े फैसल वाडा, तो उन्होंने भी ठोक के रखा हुआ है काम। आगे हनीफ अब्बासी, आपको पता है कि वो भी बड़े वाले बागड़ बिल्ले हैं। ये को मैं तौहीन अमेज तरीके से नहीं कह रहा, इंसान है, जाहिर है वो एक सियासतदान है, मैं कोई उनकी तौहीन नहीं कर रहा, मैं कोई शक्लो सूरत में उन्हें बागड़ बिल्ला नहीं कह रहा, मैं बोलने में कह रहा हूं। वो भी पूरा ही पड़ जाते हैं मामले को। तो अब
जो पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स हैं उन्होंने नून लीग का इलाज ये किया है कि 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि कामरान शाहिद साहब और फैसल वोडा साहब ने मिलके सर्जरी की थी जावेद लतीफ साहब की, जिस पर मैंने तज्जिया किया था कि हमारे लिए किसी सूरत भी खुशी की बात नहीं है। आल्दो के नून लीग ने अपने लिए ये सब कुछ खुद करवाया है और वो इस हद तक गिरे हैं नीचे, लेकिन फिर भी जो उनकी तहकीर करवा रही थी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जैसे सियासतदानों की बार बार तौहीन करवाती है और उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो देखकर जो जावेद लतीफ और उनकी जमात के साथ टेलीविजन पर हो रहा था, मुखालिफ पार्टी के तौर पर यकीन कीजिए होना तो खुश चाहिए, लेकिन मैं खुश नहीं हो पा रहा था। आज उसी तरह का हाल जो है नून लीग के स्टालवर्ट बागड़ बिल्लाजी जो है रावलपिंडी से, उनके साथ आज फैसल वोडा ने किया है और उन्होंने उनकी वो दुर्गत बनाई है। और उसके जवाब में जब हनीफ अब्बासी साहब जो है वो पढ़े उन्हें वापस और उन्होंने कहा कि आप हमारे वोटों पर सेनेटर बने हैं, तो आगे से बताया गया कि फैसल वोडा सिंध से सेनेटर बने हैं, आपका सिंध में कोई वोट नहीं है। तो जो आपके वोटों से सेनेटर बने हैं वो आपको पता होना चाहिए कि वो मोहसिन नकवी हैं, और असल में आपके वोटों से मोहसिन नकवी सेनेटर नहीं बने, क्योंकि आप कौन सा जीत के आए हैं जो आपके वोट हैं, आपकी तो अपनी 17 सीटें भी नहीं थी। तो असल में तो मोहसिन नकवी के वोटों की वजह से जो जालसाजी से उन्होंने डाली थी आपको जितवाने के लिए फॉर्म 47 में, आप जीत के आए हैं। बहरहाल देखते हैं कि अब नून लीग का दिमागी तवाज़ुन कितनी देर में ठीक होता है। होने लग तो गया है। खुर्रम दस्तगीर साहब का जो बयान था कि नवाज शरीफ मुझे 1 साल से नहीं मिल रहे, मैं कोशिश कर रहा हूं मिलने की, वो अपने ताई बहुत कुछ कह रहा है अगर कोई समझने और सोचने वाला हो। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि फैसल वोडा बार बार कह रहे हैं कि एक गवर्नर की कुर्सी जो है वो उन्हें हिलती हुई नजर आ रही, गालिबन सिंध के गवर्नर की बात कह रहे हैं। मुश्किल लग रहा है क्योंकि जो खिदमात फैसल वोडा साहब अदा कर रहे हैं वही टसोरी साहब भी कर सकते हैं, उससे बढ़ के भी, और कर भी रहे हैं। तो चौधरी साहब को ऐसे लोग पसंद रहते हैं, कहीं ये सोच लें कि उन्हें वहां से उठा के कहीं सदरे पाकिस्तान ना लगा दें वो, क्योंकि ऐसे लोगों की बहुत डिमांड है चौधरी साहब के पास। तो भारत देखते हैं क्या बनता है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि टर्किश टीवी ने कमाल कर दिया है और उन्होंने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री रन की है इस्लामाबाद के कत्लेआम पर, और रिपोर्ट किया है कि किस तरीके से रवायती हथकंडे जो है वो इस्तेमाल किए गए और सब कुछ किया गया इस मामले को दबाने के लिए, लेकिन वहां पर किस तरीके से जो इमरान खान और पाकिस्तान की आवाम है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने बताया कि इंटरनेट को क्लोज कर दिया गया, रोड्स क्लोज कर दिए गए, हजारों कारकुनान और शहरी गिरफ्तार कर लिए, इकॉनमी मुल्क की स्लो हो चुकी है, सियासतदानों के डर्टी प्ले की जो मिलिट्री जनरल्स हैं उनके साथ, पाकिस्तान मिलिट्री के साथ माजी के सियासतदानों की एक बहुत लंबी तारीख है। इमरान खान पहली दफा ऐसा सियासतदान आया जिसने मुजाहमत की मिसाल कायम की है। ये मैं नहीं कह रहा, ये टर्किश TRT टेलीविजन अपनी डॉक्यूमेंट्री में कह रहा है कि इमरान खान ने एक ऐसी मुजाहमत की मिसाल कायम की है जो ना मिलिट्री एक्सपेक्ट कर रही थी ना दुनिया में कोई और गो के हलाकतों और गिरफ्तारियों के बाद पसपा होना पड़ा, लेकिन इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि वो हार नहीं मानेंगे और वो फिर वापस आएंगे। इमरान खान पर और उनकी बीवी पर सैकड़ों मुकदमात कायम है, उनके वर्कर्स पर सैकड़ों मुकदमात कायम है, जिनमें मिलिट्री तनसीबात पर हमले के मुकदमात भी हैं। मिलिट्री बैक्ड हुकूमत शहबाज शरीफ ने PTI पर इंतशारी होने का इल्जाम लगाए बैठे हैं और हुकूमत एहतजाज को स्टेट पर हमला जो है वो गर्दान रही है। लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद इमरान खान जो है वो मुजाहमत की मिसाल बने हुए हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं है और बिल्कुल वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो पाकिस्तान में पहले किसी ने नहीं लड़ी। एक बहुत ही खूबसूरत उम्दा डॉक्यूमेंट्री, खूबसूरत खराज तहसीन मैं यही कहूँगा TRT की तरफ से हक अदा किया है सहाफत का कि सच को सामने रखा है। हमारे चैनल्स को भी देखना चाहिए कि वो इसमें क्या कर सकते हैं। फिर अगली खबर ये है कि अब इंटरनेशनल चैनल्स क्योंकि इनके काबू नहीं आ रहे, इसलिए रवायती हथकंडे वही तरीका जो पाकिस्तान के अपने चैनल्स के साथ, अपने अखबारात के साथ करते हैं, अब इन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को नोटिस दे दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका का पाकिस्तान के अंदर ऑफिस है
उनको नोटिस दिया है कि आप रहायशी इलाके में दफ्तर बना के बैठे, कोई कोठी छोटी होगी, बंगला होगा इस्लामाबाद के अंदर जिसमें उन्होंने किराए पर लेकर अपना अंदर सेटअप लगाया होगा। तो उनको ये बताया गया है कि आप रहायशी इलाके में आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप अपना दफ्तर खाली कर दें। उनको सीडीए ने नोटिस दे दिया है। मकसद वही है, वॉइस ऑफ अमेरिका जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो पसंद नहीं आ रही, टीआरटी जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो पसंद नहीं आ रही। ये ध्यान में रखिए कि जब मामला इस तरफ चलना शुरू हो जाए तो फिर हुकूमतें जाने के, डिक्टेटर्स के घुटनों पर गिरने के दिन करीब आ चुके होते हैं। बहुत कुछ हो रहा है। अगले हफ्तों में आपको अमेरिका में भी और बहुत कुछ होता नजर आएगा, यूरोप में भी और बहुत कुछ होता नजर आएगा, पूरी दुनिया में आपको बहुत कुछ होता नजर आएगा। आपने खासकर आजकल जुल्फी बुखारी पर नजर रखनी है। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस सब के बाद मौजूदा डिक्टेटरशिप को कुछ ना कुछ अफाका जरूर होगा। चीजें बहुत सारी हो रही हैं और 20 तारीख जो है उसके ऊपर भी नजरें लोग जमाए हुए हैं क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ऑफिस का हल्फ ले रहे हैं। हम आपको अभी हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि क्या होगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो भी होगा वो जो हो रहा है उससे बदतर नहीं हो सकता। ये बदतरीन दौर था जो आप गुजार रहे हैं। बाकी अल्लाह को पता है आगे के हालात क्या होंगे, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर आप डटे रहे, क्योंकि हार तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, हारना तो कोई नाउमीदी और हारना तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हारना है तो फिर तो लड़ने का फायदा ही नहीं है। तो नाउमीदी गुनाह है और जिस हद तक आप चौधरी साहब को ले आए हैं और जितना उनको आप खुल के अपने आप को सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर, माशरती तौर पर, समाजी तौर पर उन्हें अपने आप को बरहना करना पड़ा है। कोई पर्दा नहीं रह गया, अब कोई भरम नहीं रह गया। सब उनकी जो ताकत थी, इनकी ताकत हमेशा से सीक्रेट रहने में थी, पर्दे के पीछे रहने थी। इनकी ताकत हमेशा ये थी कि बुराई किसी और से करवाओ, दाग किसी और पर लगाओ और ताकत खुद इस्तेमाल करो। इस दफा खुलकर नकाब पाकिस्तानी कौम और इमरान खान ने चेहरे से नोच लिया है। अब आप सबको पता है कि इस सब के पीछे कौन है, ये कौन कर रहा है, उसको लाके सामने आपने खड़ा कर दिया है। ये आपकी पहली जीत है। इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारी जीतें अल्लाह मियां आपके मुकद्दर में लिखेगा। बस डटे रहिए, आपने हौसला नहीं हारना। एक दफा फिर मैं यहां पर चलते चलते सताइश करना चाहता हूं अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो हर महाज पर डटे हुए हैं और बेहतरीन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।